बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक के दो जिलों चामराजनगर और मैसूर में फैला हुआ है। और देखिए ये तस्वीर तब की है जब 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से कर्नाटक में थे और इसी टाइगर रिजर्व में सफारी ट्रिप पर गए हुए थे। कुछ इसी तरीके से उन्होंने सफारी यहां पर की थी। देखिए जिम कॉर्बेट के बाद बांदीपुर रिजर्व वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बाघ मौजूद हैं, इसीलिए ये अपने आप में खास हो जाता है। और इसीलिए देखिए ओल्ड मैसूर की तस्वीर हम रखेंगे। ये देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है। कर्नाटक का ये मेगा ओपिनियन पोल और ओल्ड मैसूर 55 सीटों का सवाल है। यहाँ पर 24% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, 36% यहाँ पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस के खाते में जाता हुआ, 34% वोट शेयर यहाँ पर जेडीएस और 6% अन्य के खाते में। ये फिलहाल तस्वीर ओल्ड मैसूर की है जहां कई महत्वपूर्ण इलाके भी आते हैं। और अब इसके साथ ही ये भी यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैसे ओल्ड मैसूर यहां कौन सा वोट शेयर किसके खाते में कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों का भी हम सवाल यहां पर देखेंगे, सीटों के लिहाज से आखिर कौन किस उसमें यहां पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्ड मैसूर, हासन, मांड्या, कोलार, चामराजनगर, इसके साथ ही चिकबल्लापुर, तुमकुर, रामनगर, ये वो तमाम इलाके हैं जो ओल्ड मैसूर में आते हैं, इस रीजन में आते हैं। और यहीं की तस्वीर हम रखेंगे। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जहां पर देखिए कैसे चामराजनगर और मैसूर दोनों ही जिलों में ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। और जिम कॉर्बेट के बाद सबसे ज्यादा बाघ अगर कहीं पाए जाते हैं तो कर्नाटक के इसी बांदीपुर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो ओल्ड मैसूर में हमने वोट शेयर देख लिया। अब रूपिका जल्दी से अपने दर्शकों को सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर बनती दिख रही है। देखिए 3 से 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, 21 से 25 सीटें कांग्रेस के खातों में और जेडीएस को यहां पर 25 से 29 सीटें मिलती दिख रही है। और अन्य के खाते में 0 से 1 का आंकड़ा। रूपिका ओल्ड मैसूर 55 सीटों की ये तस्वीर है फिलहाल। प्रियंका गांधी अभी जो एक्टिव हुई है सबसे ज्यादा इसी मैसूर से वो चर्चा में आई थी। याद कीजिए आप, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब डोसा वो बना रही थी, मैसूर ही में डोसा उन्होंने बनाया था। कांग्रेस वर्सेस जेडीएस यहाँ पर है और बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। 3 से 7 सीटें बीजेपी को यहाँ मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जेडीएस जितना पा रही है 25 से 29 वो यही इलाका है, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी हो गए, एचडी देवेगौड़ा हो गए या कुमारस्वामी, ये उनका रीजन भी है जो इससे कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे। इमरान पाशा, यहाँ पर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि 25 से 29 सीटें जेडीएस को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा से जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा जी हैं, उनका बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र रहे हैं यहाँ पर। और कुमारस्वामी जी जो हैं यहाँ पर, उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं यहाँ पर, चाहे वो नीरावरी योजना को लेकर हो, कावेरी योजना को लेकर हो। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे काम करने की वजह से लोगों में यहाँ इनकी जो मांग है, जो चाहत है, वो सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लियाकत जी के बस यहाँ यहीं पर नहीं, ये तो हमारा जो भद्रकोटे कहते हैं हम, वो है यहाँ पर हमारे जो वोट शेयर हैं वो हमेशा से रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और रही बात जो ये कांग्रेस के आंकड़े दिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये और कम होंगे और आने वाले दिनों में आपको ये रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।